मध्य प्रदेश जीके पार्ट 2। इसमें हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या आता है वो देखेंगे। मतलब कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय कहाँ पर है, इसके कितने खंडपीठ है और खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जबलपुर से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में भी मैंने बताया है, जो कि पीईबी में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गणवीर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सही उत्तर है, भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि राजा सबसे ऊंचा होता है, तो राजा सबसे ऊंचा होता है तो राजा से राज्यसभा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो राजा यानी कि राज्यसभा। राजा से राज्यसभा को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? सदस्यों की संख्या और आयु सीमा यह हमेशा पूछा जाता है, तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। इसका सही उत्तर है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है। ये सभी बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी कि टाइम पीरियड कितने ईयर्स तक के राज्यसभा का एक सदस्य काम करता है? उत्तर है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी कि 6 साल, 6 ईयर्स। कार्यकाल से जुड़ी हुई अतिरिक्त जानकारी मैंने नीचे नोट्स में लिखी है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। चौथा प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अधिकतर पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही जवाब है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? र से राज्यपाल और र से राष्ट्रपति। आपसे अगर पूछा जाता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आप र और र याद रखिएगा, र से राज्यपाल, र से राष्ट्रपति। हमने अभी पढ़ा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? यहाँ पे अनुच्छेद पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के अनुसार किया जाता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? हमने राज्यसभा के देख लिए, अब यहाँ पे लोकसभा के सदस्य पूछ रहा है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही जवाब है, लोकसभा में कुल 552 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होना चाहिए, कम से कम? तो कम से कम उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना ही चाहिए। अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? अब यहाँ पे राज्यसभा का पूछा है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 ईयर्स।
सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आप याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है, राज्यसभा को राज्यों का परिषद या संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। यहाँ से आप याद रखिएगा, राज्यसभा यानी ऊपरी सदन और 25 से ऊपर 30 यानी राज्यसभा ऊपरी सदन 30 वर्ष। आप सभी प्रश्न और उनके उत्तर दोनों के बीच में लिंक बिठाने की कोशिश करिए कि हम कैसे इनके बीच में लिंक बिठा सकते हैं, तो आपको जल्दी याद होगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। अगला प्रश्न है, लोकसभा को किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है, लोकसभा को आम जनता का सदन या संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे लिंक बिठाइए, लोकसभा निचला सदन यानी कि नीचे वाली आयु 25 वर्ष। आप ऐसे करके हर आंसर की, हर प्रश्न की आप लिंक बिठाते चलिए, तो आपको जल्दी याद होगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। अब ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीट है? इसका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कुल 11 सीट हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से लोकसभा की कुल कितनी सीट है? इसका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश से लोकसभा की कुल 29 सीट है। अभी तक हमने राज्यसभा और लोकसभा का पढ़ा, अब ये क्वेश्चन विधानसभा का है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230 है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट कहाँ पर है और इसके खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है यानी कि शाखाएं। ये प्रश्न भी पीईबी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। जबलपुर जीके की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जबलपुर से पीईबी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की संगमरमर यानी कि मार्बल संगमरमर नगरी किसे कहते हैं? तो उसका जवाब है जबलपुर को कहते हैं। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग कहाँ पर है? तो रक्षा उद्योग जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में धुआंधार झरना कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में धुआंधार झरना जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में वन संशोधन केंद्र कहाँ पर है? वन संशोधन केंद्र, तो मध्य प्रदेश में वन संशोधन केंद्र जबलपुर में है। जबलपुर से जुड़े हुए ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कितने खंडपीठ हैं यानी कि हाई कोर्ट की कितनी शाखाएं हैं? इसका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ हैं यानी कि हाई कोर्ट की 2 शाखाएं हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं मध्य प्रदेश के और भी जीके के वीडियोस अपलोड करूंगा जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे और बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे।
इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ शाखाएं कहाँ स्थित है, यानी कि इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ यानी कि हाई कोर्ट की शाखाएं इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश जीके के और भी वीडियोस पाने के लिए आप सभी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।